हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारे कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है। सीबीएसई में लगभग 3 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, या फिर आपको 2 मार्क्स में भी मिल सकता है अगर आपका लक और अच्छा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग independent and dependent variables and their derivative is called differential equation। सबसे पहले हम ये टर्म समझते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। dy बाई डी एक्स, जो y होता है वो हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो x जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट। वेरिएबल, ठीक है। तो अब इस डेफिनेशन में क्या कहा है कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहां देखो, ये 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसका, y का x के रेस्पेक्ट में। y हो गया हमारा कौन, डिपेंडेंट, और x हो गया इंडिपेंडेंट। यहां पे ये dy बाई डी एक्स। अब हमने क्या करा, इन डेरिवेटिव को है ना प्लस माइनस से कंबाइन करके आपने क्या कर दिया, एक इक्वेशन बना दी, उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, कि कैसे फाइंड करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा, कितनी बार ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या है, डिफरेंशिएशन मौजूद है, उसको हम क्या कह देंगे, ऑर्डर कह देंगे। जैसे यहां देखो, इस एग्जांपल में क्या दे रखा है, इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव हो रहा है 2 टाइम, है ना, डबल डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2। ये हमारा जो ऑर्डर होता है ये ऑलवेज डिफाइन होता है ना। ऑलवेज डिफाइन का मतलब है ऑर्डर, आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देख के बता सकते हो, लेकिन हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डिग्री में थोड़ा सोचना पड़ता है। डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होती, वो कैसे डिफाइन होती है वो आगे देखेंगे। यहां देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, ये 3 टाइम डेरिवेटिव हो रहा है और इधर 2 टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना मौजूद है, 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, 3। अब यहां देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, हमारा ऑर्डर 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हैं, ये काफी आसान है। नेक्स्ट हम बात करें डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे बता सकते हैं, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। Degree of differential equation which is expressed or can be expressed as polynomial in the derivatives is the degree of highest order derivative। हम क्या कर रहे थे, ऑर्डर फाइंड करने में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख रहे थे कि हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, वही ऑर्डर था। तो अब हम क्या करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑकर इन इट, तो उसी की डिग्री देख लेंगे। उसके साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा, आफ्टर एक्सप्रेसिंग इट इन द फॉर्म ऑफ, ये चीजें मैंने फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, क्या होता है, फ्रैक्शंस, सो फार एज डेरिवेटिव आर कंसर्न थस द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो वर्ड है फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, रेडिकल्स में क्या हो जाएगा हमारे, जैसे हमारे लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ITF हो गया। ये जो सारे फंक्शंस हैं, अगर इन फंक्शंस के अंदर कोई डेरिवेटिव आ जाए,
मतलब log dy बाय dx, e की पावर में dy बाय dx, या फिर डबल डेरिवेटिव कुछ भी आ जाए, इन फंक्शंस के अंदर डेरिवेटिव आ जाए, तो अब हम क्या कहते हैं, इनको रेडिकल्स कहते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है तो उसमें देखना है क्या उसमें रेडिकल्स है क्या, उसको फ्री करना है। अगर वो पॉसिबल है कि उसका फ्री रेडिकल्स कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, रेडिकल्स वाली सिचुएशन हम हटा सकते हैं, तो हम उसका डिग्री फाइंड आउट करेंगे। और ऐसी सिचुएशन हुई कि हम डिग्री जो हम फ्री फ्रॉम रेडिकल्स नहीं है वो, तो उस केस में क्या होगा, डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इस चीज को हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस क्या होंगे, जो आपकी पावर्स है ना, किसी की भी पावर जैसे यहाँ पे है p और q है, तो ये p और q क्या होने चाहिए, ये हमारे इंटीजर्स में होने चाहिए, है ना। तो हमारे जो है ना फ्रैक्शंस नहीं आने चाहिए, 1/2 3/2 टाइप के नहीं आने चाहिए। अगर है तो हम पहले उसको रिमूव करेंगे, फिर हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, जैसे ये m टाइम में हो रहा है इसका डिफरेंशिएशन, और इसका m-1 टाइम हो रहा है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हो रहा है, तो ये तो हमारा हो जाएगा ऑर्डर तो m। और अगर p और q क्या है हमारे, है ना, हमारे कुछ भी इंटीजर्स हो गए, तो हम क्या कह देंगे, उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हमेशा पॉजिटिव होती है ना, तो हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं या फिर होल नंबर बोल दो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर और डिग्री को एग्जाम्पल से देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखो फर्स्ट, इसमें क्या हो रहा है, आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है। ऑर्डर के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शंस है नहीं, ऑर्डर तो हम देखते ही बता देंगे। ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 टाइम इधर 1 टाइम हो रहा है, तो ऑर्डर तो हमारा 2 हो गया। अब डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 जो फ्रैक्शन आ रहा है उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और रिमूव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ हम क्या कहते हैं, LHS RHS में इसकी क्या कर देते हैं, पावर 4 कर देते हैं। और पावर 4 करने से इधर क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब आप डिग्री देख सकते हो, डिग्री क्या बनेगी, अब डिग्री किसकी देखनी ये भी बात है। अब इधर भी डेरिवेटिव इधर भी डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसका आपने ऑर्डर देखा ना उसी की डिग्री देखना। आपने ऑर्डर किसका देखा था, 2 टाइम इसी का बोला था, तो इसी की डिग्री देखो। इसकी पावर क्या है हमारी, 4 है ना, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोल सकते हैं डिग्री। इस तरीके से ऑर्डर 2 डिग्री 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या, इस तरह की इक्वेशन है जिसमें dy बाय dx भी आ रहा है, dx बाय dy भी आ रहा है। तो हम पहले इसको सिस्टमैटिक कर लेते, या तो dy बाय dx में अरेंज करो या dx बाय dy में। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, dy बाय dx को, है ना, हम जो dx बाय dy था उसको रिवर्स कर दिया तो dy बाय dx के फॉर्म में आ गया। अब हम क्या कर लेते, इधर एलसीएम ले लेंगे, तो इधर क्रॉस कर देते अपन, ये बन जाएगा dy बाय dx का स्क्वायर y dy बाय dx इक्वल्स टू 1। अब आप ऑर्डर और डिग्री देखो, ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे, इधर भी 1 टाइम इधर भी 1 टाइम, तो ऑर्डर तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो गया। और डिग्री किसके देखेंगे, डिग्री हाईएस्ट कितनी आ रही है, अब डेरिवेटिव तो यहाँ पे मौजूद है बट हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है इधर, क्योंकि इधर की डिग्री क्या है 1 है और इधर क्या आ रहा है, हाईएस्ट कितनी पावर आ रही है 2 आ रही है, तो हाईएस्ट वाले को ले लेंगे। तो डिग्री हमारी कितनी हो गई 2 और ऑर्डर कितना हो गया 1। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या हो रहा है, इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, साइन इनवर्स dy बाय dx। हाल फिलहाल देखें तो ये फ्री फ्रॉम रेडिकल्स नहीं है। क्या हम इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल्स बना सकते हैं क्या, पहले तो ये करके देखो। हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन x प्लस वाई बन गया है। अब इसमें कोई रेडिकल्स नहीं आ रहा, साइन के अंदर y आ सकता है, x आ सकता है। रेडिकल्स तभी कहेंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या आ जाए, डेरिवेटिव आ जाए। अभी यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं आ रहा है
तो ये इक्वेशन जो बनी है अभी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स है, इसका ऑर्डर भी डिफाइन है और डिग्री भी डिफाइन है। इसका ऑर्डर देखें तो कितना है, ऑर्डर तो हमारा हो जाएगा 1, और डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी हो जाएगी, वो भी यहां पे भी पावर कितनी इसकी 1, इसलिए ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इधर क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, y ट्रिपल डैश मतलब क्या होगा, पहले ये देखो कि y डैश का मतलब होता है सिंगल, है ना, वन टाइम डिफरेंशिएशन। y डबल डैश का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और y थ्री टाइम डेरिवेटिव का मतलब होता है डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। अब हम क्या करें, यहाँ पे थ्री टाइम डेरिवेटिव है, इधर वाई स्क्वायर है और ई की पावर में डेरिवेटिव है। ई की पावर में डेरिवेटिव मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर में डेरिवेटिव आ रहा है, और ये क्या बन गया, रेडिकल बन गया। अब रेडिकल बन गया है तो मतलब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्या इसको रिमूव कर सकते हैं क्या। अगर हम क्या करें, एक्सपोनेंशियल को आरएचएस साइड लेके आएंगे, आरएचएस साइड लेके भी आ गए तो ये कुछ इस तरीका बन जाएगा, माइनस ई की पावर और वाई डैश। अब माइनस इधर भेज देंगे, ई से हमें क्या बन जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो इधर लॉग बन जाएगा। अब लॉग बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाएगा, लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये फ्री फ्रॉम रेडिकल्स तो अभी भी नहीं होगा, है ना, इधर हमने चेंज कर दिया तब भी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी डिग्री तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ऑर्डर तो क्या हो गया, 3 हो गया। ऑर्डर तो हर केस में डिफाइन है, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं है ना। डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, नॉट डिफाइन। ठीक है, इसलिए आप रेडिकल देख के एक बार देखना कि क्या रेडिकल रिमूव हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम उसकी डिग्री डिफाइन करेंगे, अगर रेडिकल से फ्री नहीं हो पा रही डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। एक और क्वेश्चन देखो, यहां पे भी क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव आ रहा है, मतलब ये रेडिकल्स का काम कर रहा है, और रेडिकल है तो हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप इस तरफ लेके भी गए तो कॉस को इधर लेके जाएंगे, कॉस इनवर्स के अंदर आ जाएगा ये वाला डेरिवेटिव। मतलब कैसे भी कर लो आप रेडिकल रिमूव ही नहीं कर पा रहे हो, और रेडिकल रिमूव नहीं कर पा रहे तो डिग्री डिफाइन नहीं करेंगे। ऑर्डर तो हम बता देंगे, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो गया, और डिग्री क्या हो गया, नॉट डिफाइन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर तो आप देखते ही बता सकते हो, लेकिन डिग्री जब देखना है तो थोड़ा सा वेट करना, देखना क्या वो रेडिकल्स है क्या उसमें, और रेडिकल है तो रिमूव हो रहा है क्या, फिर ही हम कुछ बोल पाएंगे। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन का, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन containing the number of independent arbitrary constant same as the order of differential equation is known as general solution। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जितने हमारे क्या हो रहे हैं, जितना उसका ऑर्डर है, जैसे अभी हम देख रहे थे, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम देखें इसका ऑर्डर तो हमने क्या बताया था, 2। मतलब जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, जो कांस्टेंट मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट हमें कितने मिलेंगे, यहाँ पे जितना इसका ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेंगे। इन्होंने लिख रखा है आर्बिट्री कांस्टेंट सेम एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे, जितना उसका ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेंगे, और आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, जनरल सॉल्यूशन। और अगर हम उस जनरल, जो हमारे जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, उनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, कोई कंडीशन है गिवन कि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू पर्टिकुलर आपको 1 दे रखी है, उसके रेस्पेक्ट में अगर हम
जो हमारे कांस्टेंट है वो फाइंड कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कि जनरल वाली जो चीज थी उसको आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी कांस्टेंट को, तो वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्वेश्चन से देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे इस टाइप के वेरीफाई वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको दे दिया एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसमें कांस्टेंट आ ही नहीं रहा है और ये हमारा सॉल्यूशन है, आपने कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है और ये पूछ रहे हैं कि ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमें चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू रखेंगे। जैसे y इक्वल्स टू e पावर माइनस एक्स है हमारा, माइनस 3x है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका वन टाइम जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2 टाइम इन्वॉल्व हो रहा है ना, 1 टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो e की पावर माइनस, इधर -3 आ जाएगा, e की पावर -3x हो जाएगा और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो इधर बन जाएगा 9। अब हम क्या कर देते हैं, y की वैल्यू dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू किस में डालते हैं, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डाल देते हैं। तो इधर क्या बन जाएगा 9 e पावर -3x, इधर बन जाएगा हमारा -3x और y की वैल्यू कितनी है, हमने क्या करा है, ये LHS साइड डिफरेंशियल का इक्वेशन का फाइंड इधर उठा लिया है, उसमें वैल्यू रख रहे हैं और सिंप्लीफाई करने पे अगर 0 आ जाए तो वेरीफाई हो जाए। तो इधर दिख रहा है आपको कि ये भी बन रहा है अपना -9, इधर भी 9 है, तो ये बन जाएगा 0, और जो कि किसके इक्वल है, RHS साइड के इक्वल है। तो ये वेरीफाई हो गया। तो हम बोलेंगे यस, y इक्वल्स टू e पावर -3x इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं वेरीफाई वाले। आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन गिवन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है क्या, है ना। और एक और चीज आ रही है ना, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। अगर हम क्या कर दें, y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना, मतलब x और y सेपरेट कर सके आपस में, है ना, तो उसे तो हम कहेंगे एक्सप्लिसिट। और अगर हम x और y को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, तो हम उसको कह देंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। वो हमारे इतना ज़्यादा काम का नहीं है, हमें तो सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन वेरीफाई करना है। तो आपको क्या करना है कि इधर सिंगल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप क्या करो, इधर y डैश ये कितना बन जाएगा 2x + 2, और इसमें तो वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो ऐसे ऐसे मिल गए आपको यहाँ पे। बस इधर क्या लेके चल जाओ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल जाओ, तो -2x - 2 = 0। तो ये आपको मिल गया कि ये जो सॉल्यूशन है वो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। कई बार हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन मिल जाता है, और कई बार हमें इधर से वैल्यू निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। एक क्वेश्चन है इधर, है ना, नेक्स्ट वाला, xy इक्वल्स टू log y + c, और यहाँ पे दे रखा है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो xy का, है ना, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो इसका uv से मल्टीप्लाई डेरिवेटिव कर देते हैं, तो x dy बाय dx + y, और x का 1 हो जाएगा, log y का क्या होगा 1/y, और y का x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx लिखना मत भूलना, कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में अरेंज करने का देख लेते हैं। इधर से अगर मैं इस dy बाय dx को y डैश लिख लेती हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, और इधर कॉमन ले लेती हूँ, तो इधर क्या बन जाएगा x और -1/y आ जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा हमारा -y। इस तरीके से हो गया। मैंने dy बाय dx वाली टर्म्स को LHS साइड कॉमन ले लिया, इधर इधर ये आ गया, LCM ले लेंगे, ये क्या बनेगा xy -1/y।
इस तरफ लेके चल जाते हैं, जिस फॉर्म में इन्होंने अरेंज कर रखा उसी फॉर्म में अरेंज कर लेते, तो इधर बन जाएगा -y² xy -1। अब हमारी जो गिवन है ना, जो इधर दे रखा है वो एक्सप्रेशन, उसमें क्या कर रखा है, 1 को आगे कर रखा है, तो हम -1 इधर ले लेते हैं कॉमन, तो इधर बन जाएगा हमारा y² 1 - xy, ये फॉर्म बन गया। तो आपको मिल गया कि ये जो सॉल्यूशन है वो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।